मेरा नाम एमडी समदानी हुआ। थाना बिहपुर के रहने वाले हम। और आज आपको मांगन बाबा के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं कि मांगन बाबा क्या थे और कहाँ के रहने वाले थे। मांगन बाबा असल में इलाहाबाद के रहने वाले थे और ये भागलपुर उस पार में आप शहबाज सर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने होंगे, जो स्टेशन के रेलवे स्टेशन के बगल में मज़ार शरीफ है। उन्हीं के पास जो है उनके वालिद साहब रहा करते थे। जब इनको बहुत दिन हो गया तो ये अपने पीर मुर्शिद से शहबाज शाह रहमतुल्लाह अलैह से इल्तिजा किए, उनसे तलब किए कि एक हमको औलाद हो जाता। और उनकी उम्र जो है उस समय ज़ईफ़ी की उम्र थी, मांगन बाबा के वालिद साहब का। और जब ये शहबाज शाह रहमतुल्लाह अलैह के दुआ से इनको एक औलाद हुआ जिसका नाम मांगन रखा गया। और ये मांगन शाह रहमतुल्लाह अलैह को लेकर भागलपुर चले गए मोलना चक, और वहाँ रहकर ये कुछ दिन दुआ तावीज़ करने लगे। और पहले का जो है दुआ तावीज़ भागलपुर का बहुत मशहूर मारूफ था। जब मांगन बाबा मेन गेट आप देखे होंगे भागलपुर में, मेन गेट के पास बैठकर सभी को जो है न रिहाई दे रहे थे। किसी के पेट में भी अगर दर्द होता था तो वो बोलते थे क्या कि आप चले जाइए, आपको आपका पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। मतलब गोया कि कोई भी मर्ज लेके आता था वो गेट पर से ही वापस कर देते थे और वो ठीक हो जाते थे। जिसके कारण से शहबाज शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है पहले बहुत चलती था उनका दुआ तावीज़, और वो जो है बोलने लगे कि क्या हुआ, कुछ दिन से जो है मेरा दुआ तावीज़ चल नहीं रहा है। तो उनके वालिद साहब जो मांगन बाबा के वालिद साहब हुए, फादर हुए, वो बोले क्या कि हम क्या बताएं, आपके दुआ से जो अता किया हुआ मांगन है वो सबको वहीं से अता करके वापस लौटा रहे हैं, तो यहाँ क्यों आएंगे अंदर। तो इसीलिए वो शहबाज शाह रहमतुल्लाह अलैह सोचे कि एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकता है, इसलिए आप यहाँ से जो है उनको उस पार भेज, उनको बुलाए मांगन बाबा को। आप बोले क्या शहबाज शाह रहमतुल्लाह अलैह कि आप गंगा के उस पार चले जाएं। तो ये गंगा के इस पार चले आए और बिहपुर नौगछिया भी है, खरीक भी है, कहीं रुके नहीं, बिहपुर में आके रुके। और किसी मुस्लिम समाज के यहाँ आके नहीं रुके, बल्कि एक काश्त के यहाँ जाके आप गाय चराने का जो है नौकरी हासिल किए और गाय चराया करते थे। और गाय चराते चराते एक दिन उनके मालिक को फांसी का ऑर्डर पड़ा। उनकी जो घर वाली थी मलका, वो जो है एक दिन रोने लगी। शाम के वक्त गाय चरा के आए हैं तो बोले क्या वजह है जो कि आप रो रहे हैं। तो बोले क्या कि आपके मालिक को कल फांसी पड़ने वाला है 10 बजे नौगछिया कोर्ट में, आप इसी की वजह से हम रो रहे हैं। तो मांगन शाह रहमतुल्लाह अलैह बोले कि आप मेरे लिए कुछ खाने का सामान बना दीजिए, हम अपने मालिक को जा रहे हैं छुड़ाने के लिए। तो उनकी घरवाली जो थी मलका, वो जो है नाश्ता का इंतज़ाम कर दी और उनको दे भी दी नाश्ता गमछी में बांध के। और ये मांगन बाबा जो है गमछी में बांध के नाश्ता अपने गुहाल में जाके सो गए। और गुहाल में जाने से पहले एक वसीयत किए थे, वार्निंग दिए थे वो अपनी मलका को कि अगर हम मर जाएंगे, पर्दा कर जाएंगे, तो मेरे लाश को कोई कंधे पे उठा के नहीं लेके जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। मैं जिस गाय को चराता हूँ उसी गाय के पूंछ में बांध देना है, वो गाय जहाँ जाके रुकेगी वहीं पे मेरा मिट्टी दफन कर देना है। जब वो मांगन बाबा चले गए छुड़ाने के लिए, असल में तो उनका शरीर तो गुहाल में है, लेकिन ये बातनी तौर पे चले गए नौगछिया छुड़ाने के लिए अपने मालिक को। वहाँ कोर्ट में जाके पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं कि फलाने जगह का एक आदमी है बिहपुर का और उनको जो है फांसी पड़ने वाला है। तो बोला क्या कि हाँ फांसी पड़ने वाला है। तो बोले एक बार रिकॉर्ड आप खोल के देखिए, फांसी कहाँ पे लिखा है, हम भी देखना चाह रहे हैं। तो जब वो खोल कर देखे रिकॉर्ड को तो जहाँ पे फांसी लिखा हुआ था वहाँ पे रिहाई लिखा हुआ है।
जिस बदौलत वो अपने मालिक को छोड़ा के लेके आए, और जब बीरपुर स्टेशन पे आए तो ये जो है गायब हो गए। मांगन बाबा गायब हो गए तो इनके मालिक को लगा क्या कि हो सकता खुशखबरी देने के लिए गए होंगे, मांगन बाबा घर चले गए होंगे जल्दी। जब ये घर आए इनके मालिक तो अपनी बीवी से पूछे कि मांगन बाबा कहाँ है, तो उनकी बीवी बोली कि कल से मांगन बाबा जो है गुहाल में सोए हुए हैं। तो बोले क्या कि नहीं, उन्हीं का देन है जो आज हम यहाँ तक आए हुए हैं, नहीं तो हमको फांसी पर गया रहता। जब ये लेकर आए यहाँ, जब सारा वाकया सुना दिए पूरा इतिहास, और ये भी बता दिए कि ये बोल के गए थे कि जब हम पर्दा कर जाएंगे तो मेरे लाश को कोई कंधे पे उठा के नहीं लेके जाएगा, गाय के पूंछ में बांध दिया जाएगा, जहाँ जाके रुकेगी गाय वहाँ पे मेरा मिट्टी दफन कर देना है। तो उस समय के लोग जो है ना सोचे ये कि अगर गाय के पूंछ में बांध देते हैं इनके लाश को तो बेहुरमती होगी, क्योंकि लाश जो है ना घिसेटा जाएगा, इसलिए लकड़ी का संदूक बनाया गया चक्का वाला। उसी चक्के वाले संदूक में मांगन बाबा को रखा गया। उसके बाद जो है गाय को जो है हका दिया गया। गाय अभी जहाँ पे मज़ार शरीफ है मांगन बाबा का, वहीं पे जाके गाय रुकी, जाके कब्रिस्तान के पास, बीच कब्रिस्तान के पास वो जाके रुकी है गाय, तो वहीं पे मिट्टी दफन उनका किया गया है, और अभी भी मज़ार शरीफ उनका वहीं पे है। बस मैं अपनी बात को यहीं तक रखता हूँ। इस कहानी को सुनाने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। इतना दुख में रहते हुए, इधर दिखाइए मोबाइल, इतना दुख में रहते हुए इतना अच्छा पवित्र कहानी सुनाए। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जल्दी आप ठीक हो जाएं। आमीन। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।